आज के दौर का सुपरस्टार जिनका नाम है कपिल शर्मा फिल्म फेयर अवार्ड के बाहर बड़े कूढ़ लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों? इसके लिए पता नहीं कौन कौन आ रही हैं, शिराज खान और फिराज। आपको कैसा लग रहा है? अरे घंटा लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। मेरी वाइफ अमेरिका की है, मैं उनसे कहता हूं कि आप हिंदी संभल के बोलो, तो उन्होंने हमारे घर पे जो शेफ है उनको बुला के कहा, चबी भैया के लिए आज बैंगन का बड़वा बनाओ। एक अग्रवाल साहब थे, वो आए और कहने लगे कि मैंने आपको सामने रख के एक फिल्म का सब्जेक्ट लिखा है, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। इट इज अ स्टोरी, आपको सामने ले, ए परवर्टेड सन की बुड्ढे की कहानी। साथ खून माफ कर, मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा था जब आप जाके बोलते ना मैडम, तो आपकी आंखों में जो दिखी ना मुझे हवस। अर्चना जी, आज एक हरफन मौला कलाकार को हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, सिंगर, द वन एंड ओनली मिस्टर अनु कपूर। थैंक यू। वाह, जोरदार तालियां अनु सर के लिए। थैंक यू। अनु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, कसम से यूरोप साइड के डॉन लग रहे हैं आप। अच्छा, अनु सर के बारे में आप सब जानते हैं कि अनु सर फिल्मों में ये हैं, टीवी में ये हैं, थिएटर में ये हैं, वेब सीरीज में ये हैं, रेडियो में ये हैं। सर हर जगह आप हैं। घर जाने का मौका मिलता है कि घर वाले भी आपको रेडियो पे ही सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं? काम किया और घर वापस आ गए, ठीक है। बाहर वाली कोई है नहीं तो घर वाली है। ठीक है। और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल गलत मत समझना, मैं तो काम इसलिए करता हूं कि मुझे पैसा मिलता है। पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। परंतु पैसे के लिए ना मैं आपकी जेब काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा और देश को नहीं बेचूंगा। लव यू सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, मजा आ गया। आइए। थैंक यू। अच्छा, सारे दर्शक जानते हैं अनु सर को, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इनको बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है आपके पास? हो यार? मैं आपसे मिला था 2012 में पहली बार। आज के दौर का सुपरस्टार जिनका नाम है कपिल शर्मा फिल्म फेयर अवार्ड के बाहर बड़े कूढ़ लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। क्यों? इसके लिए ये इंटरव्यू कर रहा है, पता नहीं कौन कौन आ रही हैं, शिराज खान और फिराज। आपको कैसा लग रहा है? अरे घंटा लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। क्या लग रहा है यार? जा रहा है। अरे भाई, इंटरव्यू ले रहे थे, चोरी तो नहीं कर रहे थे ना? मीटू वीटू तो नहीं किया ना? अर्चना जी, गलत है क्या? अपन किसी को बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं यार। Information is money. बिल्कुल। And you have all the filmy information possible. नहीं, फिल्मों के अलावा भी बहुत है। भी। सर अर्चना जी के बारे में कुछ बताइएगा कि वो यहाँ कैसे आई? कहते मैं किससे सुनाता हूँ, घोटाले नहीं। भैया आर्टिस्ट हैं, उनका घोटाले से कोई लेन देन नहीं है मेरा। लेन हाँ, देन बिल्कुल। घोटाले तो वो सिद्धू साहब के यहाँ बेचारे। अच्छा देखो कैसे मैसेजेस मिलते हैं अर्चना जी, और क्या क्या बातें होती है। एक बंदे का मैसेज आया, कहने लगे कि मैं दिल्ली के मेट्रो में चला जा रहा था, मैं बैठा हुआ था, एक लड़की खड़ी हुई थी, उसके मोबाइल के ऊपर उसने राष्ट्रगान बजा दिया, मैं खड़ा हो गया आदर के मारे, वो बैठ गई मेरी जगह के ऊपर। डायन खेल गई पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स खेल गई वो। अच्छा, मैं अनु सर से पहले कॉफी पूछने वाला था। मैंने कहा अब नहीं पिलानी, ये बिना कॉफी के इतने चार्ज हैं, कॉफी पी ली कहीं हमारा सेट ना तोड़ देंगे। वैसे तो इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं, भारतीय जो लोग हैं, स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं जी। शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए। किसी दिन खुल के सर मैंने देखा है ये कोरोना काल में जो भी हुआ ना, बड़े लोगों की असलियत खुल के सामने है। जैसे अमेरिका को हम लोग
हमेशा ही मानते हैं कि यार बड़ा विकसित देश है, वहां पे भी लोगों ने लूटपाट की सर, बड़े बड़े शोरूम लूट लिए वहां पे, हमने शायद देखा हो न्यूज में। सुना था, मेरी वाइफ अमेरिका की हैं, तो वहाँ पे उस लूटपाट के पीछे कुछ और रीज़न था। अपने यहाँ जैसे जाति का भेदभाव है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। हर बड़ी समस्या कपिल भाई छोटे एटम से शुरू होती है। एक्चुअली रंग भेद की जो समस्या है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अपार्थाइड बोलते हैं, उसका पिगमेंटेशन देखो ना इतना सा होता है, उसको बढ़ाते चले जाओ तो वो ब्लैक वो चला जाता है, और जनसंख्या इतना सा होता है। बिल्कुल। हाँ समझे। सर कभी ऐसा भी हुआ, आपने इतना लंबा करियर है आपका, कभी आपको यार स्क्रिप्ट ना पसंद आई हो, आपने कहा मैंने करना नहीं है ये, इस चक्कर में आपने पैसे ज्यादा बोल दिए हो? हम तो पूरी स्टडी करके बैठे। एक अग्रवाल साहब थे, वो आए, उन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया अर्चना जी, वो तो सेमी पोर्नो फिल्म का सब्जेक्ट। कहने लगे कि मैंने आपको सामने रख के एक फिल्म का सब्जेक्ट लिखा है, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। इट इज अ स्टोरी, आपको सामने ले, ए परवर्टेड सन की बुड्ढे की कहानी। मैं सच बोल रहा हूं यार कपिल, वो मेरे मुंह के ऊपर। अब पहले दिन सेट के ऊपर उसने लगाया, वो थोड़ा सा किसिंग विसिंग का शॉट था, थोड़ा सा ओपन ओपन करता। वो शॉट ऐसा था कि मैं यहाँ से खड़ा होता हूँ, वो जो मेरी वाइफ है साहब, उनको वो अपना कुछ चुम्बन वुम्बन है वो करके आते हैं, बेड के ऊपर आ जाते हैं, अब जो भी कुछ होना है, ठीक है जी। तो वो डायरेक्टर साहब हमारे डीओपी को बोलते हैं, हरमीत जी, हाँ जी सुनाओ जी। ऐ तुसी ऐसे ट्रोल लगाओ, इधर अनु जी खड़ोते ने, इधर सतनाम है, इधर चुम्मी हो रही है ना, तो ट्रोल लगाओ, ट्रोल लगाओ। कहंदे ऐ चली, ऐ ट्रॉली चली, ऐ कर एक्शन, ऐ चुम्मी 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 चुम्मी। होल्ड करो जी, और दे बाद वो जब हो रहा है तुसी चार्ज करो, अनु जी नु डिलीट कर दो, और कुड़ी या हिसाब किताब तुसी देख लो। भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन ऐसी कोई अश्लील बात नहीं है। मैंने तो 1983 की जुलाई में न्यूड शॉट तक दे दिए जी, आर के स्टूडियो के अंदर। अच्छा। हाँ जी, वो उत्सव का जो इंग्लिश वर्जन था उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो तो हो गया जी, करना पड़ेगा, क्या आपको भी करना पड़ेगा। सब करना पड़ता है जी, एक्टर को सब करना पड़ता As an है। actor, लेकिन ये तो आपके साथ बात शेयर की है, लाइफ का फोकस किसिंग नहीं है। साथ फूल माफ कर, मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा था जब आप जाके बोलते ना मादाम, तो आपकी आंखों में जो दिखी ना मुझे हवस। मैंने सही काम किया, पर आपने कमाल किया था सर। दिखना था। आप देखिए ना, वो जब आता है वो हो जाए काम हो गया राती है जी। उसके बाद आता है, गाड़ी में बैठ रहा है, विशाल ने कहा अनु जी वापस पलट के बोलना है आप। आज मैंने कहा जी ठीक है ठीक है। कहते कि मदाम इतना सुख, इतना संतोष, ऐसा लगा जैसे गंगा नहा के आया हूं हर की पौड़ी पर। सर आप जो बोलते हैं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं और जितनी आपको नॉलेज है, तो सर घर पे भी ये माहौल है कि घर पे बोल नहीं पाते इसलिए फिर सारा बाहर बोल देते हैं आप? मेरी वाइफ अमेरिका की हैं, और उनको शादी के बाद सबसे पहला हिंदी का वर्ड बहन का जो जड़ी गाली होती ना, वो मैंने सिखाई है। अच्छा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप हिंदी संभल संभल के बोलो, और जब वो बोलती हैं तो मुझे बैंगन दा भरता, पंजाबी अर्चना जी पंजाबियों को बैंगन दा भरता, राजमा, माँ छोलियां दी दाल, तो पसंद है ये ना। तो उन्होंने हमारे घर पे जो शेफ है उनको बुला के कहा, चबी भैया के लिए आज बैंगन का बड़वा बनाओ। अब ऐसी बात सुनने के बाद तो चुप ही रहना पड़ेगा। वाह 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 सर, क्या बात है। पापा जी मैं एक बात और कह रहा हूँ, आज आपने बुलाया तो मैं, देखो भाई अगर ऐसा है इधर उधर मुंह मारना हो, एक तो मैं कभी ये सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल शादीशुदा लोगों को, शादी से पहले आप जो कुछ करना है वो अलग बात है। यार कोशिश करना कि जिसको, जो आपकी पार्टनर है, आपकी जीवन संगनी है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे की माँ, उसको तकलीफ नहीं दे।
So sweet. क्या लेकिन बात है। अगर बहुत जवानी बहुत ज्यादा जोश मारने ही लगती है, हीरोज को बहुत जवानी तो ऐसा करना कि घरवाली को पता नहीं पड़े। लेक्चर वालों से मैं बहुत घबराता हूँ। जिंदगी का सत्य है। 2 साल पहले मेरे दोस्त है, अमेरिका में प्रोड्यूसर है, तो उसके बच्चे की शादी थी। अब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साधु महाराज आए हुए थे। बाबा रामदेव भी आया था और उसके साथ 2-3 और लोग गेरुआ वस्त्र पहन के आए थे, और भी 2-4 वहाँ, एक गोरी भी उसमें थी। तुम एक आत्मा हो, एक आत्मा। उन्होंने उसके बाद वो चामुंडा स्वामी न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने फिर मुझे ही बुलाया कि वर वधू को आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैंने कहा, अंग्रेजी में बोल रहा था, मैंने कहा भाई ये साधु संतों का आशीर्वाद आपने ले लिया, वो भी जरूरी था, अब एक्सपीरियंस आदमी का आशीर्वाद। सबसे पहली बात, तुम 2 हो, एक वे कुछ नहीं है, पागल हो गया। एक किसे होता ही तो मतलब सेल्फ प्लेजर थोड़े है। हर यंग कपल को एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करने के बाद रहना है। देखो, जब तक गर्लफ्रेंड रहती है ना, ब्रश करके आया, हाँ फुच करके गर्लफ्रेंड मिल रहे, हुणते डेट हो गई। लेकिन वही जब पत्नी बनती है, वो तुम्हें जब सो के जब उठते हो ना, सड़े हुए दांत कर ले, वो पत्नी का ही शी इज वाइफ, वो आपकी जीवन संगनी है। तो वो जीवन संगनी का हिसाब किताब बिल्कुल अच्छा होता है। अब ये लिव इन वाली रिलेशनशिप चल गई है ना, हिम्मत करना। शादी ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं शादीशुदा, हाथ उठाओ। हिम्मत है, हम लोगों में हिम्मत है, ये जान पे खेलने की हिम्मत है। और इनका क्या लिव इन रिलेशनशिप है, बात जमी तो ठीक है, वरना रात गई बात गई, चल तू उधर। ऐसे थोड़े होता, पागल हो गया क्या? हिम्मत, शादी करके दिखा, बच्चे पैदा करके दिखा, बच्चे पाल के दिखा, तब सब पता पड़ेगा आटे दाल का भाव क्या है। क्या बात है, ब्यूटीफुल सर, लव यू सर। बस हाँ सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.